स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 10 अगस्त को भागवत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत सुनकर थाना समानपुर के प्रभारी उमाशंकर यादव सन्न रह गए। उन्होंने हैरत से उस बुजुर्ग पर नाराजगी जताते हुए कहा, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? जी साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी बहू कविता ने ही 15 साल के अपने बेटे को मारा है क्योंकि वो बदचलन है, बुजुर्ग विश्वास दिलाते हुए बोला। तुम्हारे पोते की लाश कहाँ है? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब जी, लाश दफना दी गई है, आप उसका पोस्टमार्टम करवा लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, बुजुर्ग बोले। थाना प्रभारी यादव को जब बुजुर्ग भागवत ने अपनी बहू कविता के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो वो माजरा समझ गए। भागवत ने थाना प्रभारी को जो कुछ बताया वो इस प्रकार है। 3 अगस्त 2021 की सुबह 9:30 बजे के करीब भागवत को अपने 15 वर्षीय पोते सोनू की मृत्यु की खबर मिली थी। सोनू अपने गांव में ही अपनी मां कविता के साथ रहता था। वो घर पास में ही था। कविता का पति शिवराज घर वालों से अलग गांव के बाहर ही रहता था। काम की वजह से उसका आसपास गांवों में आना जाना लगा रहता था। वो अपने पिता से 8 से 10 दिनों बाद मिलने आ जाया करता था। शिवराज डिंडोरी में पिछले कुछ महीने से रह रहा था। उसके अलग रहने का कारण उसकी पत्नी कविता ही थी। वो उसके व्यवहार और आचरण से वो दुखी था। भागवत की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसकी जानकारी एसपी संजय कुमार सिंह को दी। उसके बाद अदालत के आदेश पर सोनू की दफन लाश को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आते ही पुलिस ने तुरंत सोनू की मां कविता और उसके तथाकथित प्रेमी लाल सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। थाने में उनके खिलाफ सबूत होने की बात कही गई तो कविता ने भी सोनू की मौत से जुड़ी सारी बातें बता दी। इसके बाद सोनू की हत्या का सच कुछ इस प्रकार सामने आया। कविता की जब शिवराज के साथ शादी हुई थी तब वह मात्र 16 से 17 साल की थी। आदिवासी परिवार में जन्मी कविता सांवली होकर भी काफी सुंदर दिखती थी। उसके जैसा समाज में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी नाक नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, काले लहराते केश, उन्नत उभार, सुडौल मांसल देह के कमर की लचक आदि पहली नजर में ही किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। इसलिए उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। इसमें कविता को भी अच्छा लगता था कि वो कईयों की पसंद बन चुकी है। वो गांव में सभी से हंस बोल कर बातें करती थी, लेकिन किसी को अपने करीब आने से रोकने में भी चतुर थी। बड़ी चतुराई से अपने दीवानों से पल्ला झाड़ लिया करती थी। शिवराज की दुल्हन बनने के बाद कविता और भी बेफिक्री के साथ कभी अपने मायके तो कभी ससुराल आती जाती रहती थी, क्योंकि उसकी ससुराल मायके के पास स्थित गांव में ही थी। बहुत जल्द ही उसके अलहड़पन से ससुराल के युवक और दूसरे उम्रदराज मर्द भी परिचित हो गए थे। उस पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। वो चाहती थी कि पति शिवराज हमेशा उसके साथ रहे, सारे काम धंधे को छोड़ उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ बना रहे और वो हमेशा शिवराज की बाहों में ही सिमटी रहे। लेकिन रोज खाने कमाने वाले शिवराज के लिए ये कतई संभव नहीं था। कविता तन की प्यासी थी, जबकि उसका पति शिवराज पेट की आग बुझाने की चिंता में घुलता रहता था। उसने प्यार से कविता को समझाया कि वो उसके साथ हमेशा कमरे में ही बंद रहेगा तो उनके और परिवार का पेट कैसे भरेगा। कविता को शिवराज की बातों का कोई असर नहीं होता था। तन की प्यासी कविता अपने मन को नहीं समझा पाए। नतीजा ये हुआ कि वो दूसरी राह तलाशने लगी। सुंदर तो वो थी ही, इसलिए ससुराल के गांव में भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। फिर क्या था, उसने शिवराज की गैरमौजूदगी का नाजायज फायदा उठाया और कई युवकों से संबंध बना लिए। किसी के साथ मजेदार बातें कर दिल बहलाया तो किसी के साथ हमबिस्तर होकर तनमन की प्यास बुझाए। इसकी जानकारी जल्द ही शिवराज के माता पिता को भी हो गई। लोग गांव में ही दबी जुबान से कविता की बदचलनी की चर्चा करने लगे। भागवत को इससे काफी दुख पहुंचा। भागवत ने बहू पर लगाम लगाने की कोशिश की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टे घर में आए दिन विवाद होने लगा। फिर एक दिन विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि शिवराज और कविता गांव में ही अलग रहने लगे। अपनी ससुराल के घर से अलग रहना कविता के लिए यह और भी अच्छी बात हुई। उसकी एक तरह से मन की मुमानगी मुराद पूरी हो गई थी। संयोग से पड़ोस में ही रहने वाले लाल सिंह को वो पहले से जानती थी। वह भी कविता का आशिक बना हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मंशा जाहिर नहीं की थी। कविता के पड़ोस में आने पर एक दिन उसने मौका पाकर अपने दिल की बात कह डाली।
बदले में छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर और बाजार के काम में वो उसकी मदद करने लगा। इस तरह से वो शिवराज का दोस्त बन गया। संयोग से दोनों शराब के प्रेमी थे। अभी तक शिवराज घर से बाहर ही शराब पीता था, लेकिन लाल सिंह के कहने पर शिवराज घर पर ही शराब पीने लगा। लाल सिंह उसके लिए शराब लाया करता था। दोनों शराब की पार्टी करने लगे। शिवराज और लाल सिंह के साथ साथ कविता भी शराब पीने लगी। उधर कविता ने मर्दों की आशिकी और मतलबी दुनिया को काफी नजदीक से देखा था, इसलिए वो जल्द ही लाल सिंह की मंशा को भी भांप गई। एक समय ऐसा भी आया जब लाल सिंह ने शिवराज को नशे में धुत कर दिया और कविता को अपनी बाहों में भर लिया। कविता इसी इंतजार में थी। उसकी मंशा पूरी हो गई। गांव में काम नहीं मिलने की स्थिति में शिवराज मजदूरी करने के लिए कई हफ्तों और महीनों तक बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर कविता की रातें लाल सिंह के जरिए ही रंगीन होती थी। समय बीतते देर नहीं लगती है। कविता एक बच्चे की मां बनी और धीरे धीरे उसका बेटा सोनू 15 साल को भी हो गया। फिर भी कविता के चाल चलन में कमी नहीं आई। थोड़ा फर्क ये हुआ कि अब वो शिवराज के अलावा सिर्फ लाल सिंह की ही चहेती थी। एक के लिए वैध बीवी थी तो दूसरे के साथ अवैध रखेल की जिंदगी से खुश थी। उसे भी शराब की लत लग चुकी थी। उधर उसका बेटा सोनू किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसका लगाव जितना अपनी मां और पिता से नहीं था, उससे कहीं अधिक वो दादा दादी के करीब था। उसका ज्यादा समय दादा दादी के साथ ही बीतता था। वे भी सोनू को बहुत प्यार करते थे। वो कभी कभार ही अपने घर जाता था। कविता के लिए यह और भी अच्छा था, क्योंकि लाल सिंह बेफिक्री से उसके पास आता जाता था। सोनू के दादा भागवत को भी कविता और लाल सिंह के संबंधों के बारे में भनक लग चुकी थी। इस कारण वह रात के समय सोनू को अपनी मां के पास सोने के लिए भेजने लगे थे। इसे लेकर कविता और लाल सिंह के अवैध संबंधों की जिंदगी में खलल पड़ने लगी। कविता ने जल्द ही इसका हल निकाल लिया। वो बेटे सोनू के सो जाने के बाद लाल सिंह को पीछे के दरवाजे से घर बुलाने लगी। सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। घटना 2 अगस्त 2021 की है। सोनू अपने नियत समय पर मां कविता के पास आया और सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आधी रात होने पर लाल सिंह शराब की बोतल लेकर कविता के पास पहुंचा। दोनों ने पहले बोतल खाली की, फिर अय्याशी के नशे में डूब गए। उस रोज कविता को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसका किशोर उम्र का बेटा भी घर में मौजूद है। नशे में दोनों कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे, जिससे शोर होने पर सोनू की नींद टूट गई। उसे मां अपने कमरे में नहीं दिखी तो वह पास वाले दूसरे कमरे में चला गया। कमरे के खुले दरवाजे पर जाकर उसने जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मां और पड़ोस के काका लाल सिंह को निर्वस्त्र लिपटे देखकर वो सन्न रह गया। सोनू इतना तो समझ ही गया था कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ था वो गलत था। वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो तुरंत वहां से भागकर अपने बिस्तर में आकर एक चादर के नीचे दुबक गया। दरवाजे पर सोनू के आने और उसके हड़बड़ा कर भागने से हुई आवाज की आहट कविता और लाल सिंह को भी हुई। वो समझ गए कि उन्हें सोनू ने देख लिया है। लाल सिंह तुरंत कपड़े पहनकर भागने लगा तो कविता ने उसे रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, सोनू ने हम दोनों को रंगे हाथों देख लिया है। सुबह होते ही वो सारी बात अपने दादा दादी को बता देगा। उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर हम दोनों के खिलाफ कुछ भी कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर क्या किया जाए? लाल सिंह ने पूछा तो कविता चुपचाप उठी और कमरे में गई। वहां कोने से 2 लाठी निकाल लाए। एक लाठी लाल सिंह को पकड़ाई और दूसरी अपने हाथ में लेकर सोनू के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। तब तक लाल सिंह भी समझ चुका था कि आगे क्या करना है। कुछ पल में ही दोनों बिछावन पर चादर के नीचे बिस्तर में दुबके सोनू के कमरे में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ लाठी से उसके ऊपर वार करने लगे। लगातार लाठी की मार से सोनू की वहीं मृत्यु हो गई। ये देखकर कविता ने राहत की सांस ली। उसके बाद सुबह होते ही लाल सिंह अपने घर चला गया और कविता ने फोन लगाकर अपने पति को बेटे सोनू के मौत की खबर दे दी। उसने पति को बताया कि रात में उठी खांसी से उसकी मौत हो गई। चूंकि सोनू किशोर था, इसलिए उसकी लाश दफन कर दी गई थी। कविता अपनी योजना में सफल हो गई थी, लेकिन सोनू की मौत उसके दादा के गले नहीं उतर रही थी। इसलिए उन्होंने 8 दिन बाद थाने में जाकर अपना शक जाहिर करते हुए थाना प्रभारी से हत्या की शिकायत दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी कविता और उसके प्रेमी लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।